उन्होंने कहा नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्मा का सन्निवेश है, क्योंकि व्यापक और असंख्य अनंत है आत्म तत्व इन दार्शनिकों के मत में। मैंने पूछ दिया कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती क्या? बहुत हंसे महाराज। फिर क्या कहा मालूम है? ध्यान रखो, विभु वस्तु जगह नहीं छेकती। हमको बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। कुछ लोग झगड़ालू होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यह रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा कहते या नहीं? समझ लीजिए फालतू आदमी। विभु वस्तु जगह छेकती है क्या? जो व्यापक वस्तु होते जगह नहीं छेकती। जो व्यक्ति जगह छेकता है समझ लीजिए संकीर्ण विचारधारा का है, वो कभी न कभी हटेगा। विभु जो वस्तु है जगह छेकती है क्या? विभु माने व्यापक। विभु, पूज्य गुरुदेव ने कहा विभु, ध्यान रखो, विभु जो है पदार्थ तो जगह नहीं छेकता। जगह छेकने वाला जो है, यहाँ बैठे हैं शरीर परिच्छिन्न है ना, तब तो जगह छेक रहे। आकाश ने कितनी जगह को छेका विभु वस्तु जो है जगह नहीं छेकती, इसलिए एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का दे दे तो संभव नहीं। मेरे लिए तो सब कुछ मिल गया क्या? मैंने उसी समय किसी से पहले भी होड़ नहीं रखता था, ध्यान दिया कि जगह मत छेको। यह रहेगा तो मैं नहीं, मैं रहूँगा तो यह नहीं। प्रेम गलियति सांकरियता में दोनों समय। तो यह रहेगा तो मैं नहीं, समझिए को जगह छेकने वाला उपद्रवी। जगह छेकने वाला उपद्रवी व्यक्ति, हमने ये सुरेश जी को बताया कि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। महापुरुष मिल गए तो पुण्य का पुंज है। पुण्य पुंज क्षीण न होवे, बढ़ना चाहिए ना, तब टिके रहोगे। किसी को भी महापुरुषों के पास रहकर अपनी पुण्य की पूंजी समाप्त नहीं करनी चाहिए। वहाँ भी रहकर अगर लाग डांट रखे, होड़ रखे, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास करे, पुण्य की पूंजी जलते ही समाप्त होती है। वहाँ से प्रकृति अपने आप खिसका के मन में उचाट पैदा करके भेज देगी जहाँ का पात्र। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। इसलिए क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति यह कहावत चरितार्थ न हो। बहुत से महान भावों को संत का संगम सुलभ होता है, लेकिन वो वहाँ अगर उपद्रव करें, ये रहेगा तो मैं नहीं, दूसरे की टांग खींचूँगा, सबसे ऊपर चढ़ जाऊँगा। अरे सबसे ऊपर बड़ी विकट बात है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, ये भी भ्रांति है, क्या हुआ? कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ कर लेता, लेकिन हाय क्या करूं, सहयोगी नहीं मिला। ये गलत बात, यह ठीक नहीं है। मैं तो बहुत कुछ कर लेता लेकिन मुझे कोई सहयोगी नहीं मिला, ये तो बिल्कुल गलत है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस कार्य की सिद्धि के लिए होता है, ईश्वरीय संविधान है, उस कार्य में उपोद्बलक व्यक्ति भी वहीं से आते हैं। भगवान को जिस व्यक्ति से जो काम कराना होता है उस कार्य की सिद्धि के लिए परिकर आदि भी ऊपर से ही आते हैं, और जिसकी जब आवश्यकता होती है वो उस समय प्रकट हो जाता है। पहले मोर्चे पर विश्वामित्र थोड़े प्राप्त हुए, पहले मोर्चे पर सुग्रीव थोड़े प्राप्त हुए जिस व्यक्ति की प्रारंभ से कोई प्राप्त होता है, कोई बीच में प्राप्त होता है, कोई अंत में प्राप्त होता है। इसका मतलब कभी ये नहीं सोचना चाहिए सहयोगी होते तो मैं बहुत कुछ करता, सहयोगी ना होने के कारण मैं नहीं कर सका, ये अपनी कमजोरी। अरे आपको जितने कार्य में निमित्त बनाया होगा भगवान ने, आपके कर्मों के अनुसार जिस कार्य में जो निमित्त बनाया जाता है, उस कार्य की सिद्धि के लिए जितने परिकर की आवश्यकता है, हाँ वो परिकर भी आते ही हैं, जन्म लेते ही हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए सहयोगी मिलते तो क्या, हाँ कृष्ण समान सारथी पातो तो कौटिक अर्जुन मार गिराता, कहा है ना। सुबल सिंह चौहान ने महाभारत लिखा, वहाँ पर कहा, वो कर्ण ने कहा अगर मुझे श्री कृष्ण के समान सारथी मिलते तो करोड़ों अर्जुनों को गिरा देता। आपको क्यों नहीं मिले, अर्जुन को क्यों मिले, इस पर विचार करना चाहिए। आपको अर्जुन
को जो श्री कृष्ण सारथी मिले, आपको क्यों नहीं मिले कर्ण महोदय, ये सब विचार कीजिए। कभी ये नहीं समझना चाहिए क्या, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि सहयोगी होते तो बहुत कुछ करके दिखा देता। ये तो अनर्गल प्रलाप। आपको सहयोगी नहीं मिले तो मतलब सहयोगी नहीं मिलना था। जिस व्यक्ति के द्वारा भगवान को जो काम कराना होता है, या जन्म लेकर अवतार लेकर स्वयं भगवान को जितना कार्य करना होता है, उतने परिकर उतने सहयोगी आते ही हैं। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कुछ कर देता लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया, या अपनी कमजोरी प्रकट कर रहे हैं लोगों की। इसलिए हमने संकेत किया, जिस कार्य में बार बार मैं इसको कह रहा हूँ लगभग 1-2 महीने से, जिस कार्य में आपको या मुझको भगवान ने निमित्त बना रखा है, या हमारे कर्मों के अनुसार जिन जिन कार्यों में हम निमित्त हैं, दूसरों के बस की तो बात क्या, अगर हम स्वयं भी चाहें अपने उस कार्य पर पानी फेरना तो संभव नहीं है। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है, दूसरों के तो बस की बात क्या, वो स्वयं भी चाहे तो अपने जन्म के उस प्रयोजन पर पानी नहीं फेर सकता। इसलिए भगवान ने कहा, कदराओ मत, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम्हारे जन्म का प्रयोजन ही संभार है। क्या तुम अगर निमित्त नहीं होना चाहोगे तो, अर्जुन ने कहा निमित्तानि च पश्याम विपरीतानि केशव, भगवान ने कहा मत हो जा निमित्त, तेरे बस की बात है क्या, निमित्त मात्रम वो तो होना ही है, इस भयंकर युद्ध में तुम्हें निमित्त होना ही है। तो हमने संकेत किया कि जिस व्यक्ति की के जन्म का जो प्रयोजन होता है, दूसरे तो उस पर पानी क्या फेरने में समर्थ, वह स्वयं भी उस अपने जन्म के प्रयोजन पर पानी नहीं फेर सकता। और ये भी आज कहा गया कि दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति ही नेतृत्व संभाल सकते हैं, असली संपत्ति संपन्न नहीं। इसके पीछे दार्शनिकता क्या है? कोई कह सकता है कि आपने आज के प्रवचन में 3-4 बार इस पंक्ति को, इस वाक्य को प्रस्तुत किया कि दैवी संपत्ति संपन्न जो मनीषी होते हैं, उन्हीं के हाथ में नेतृत्व होता, असुरों का भी नेतृत्व। इसीलिए भगवान ने क्या किया, एक और शुक्राचार्य को खड़ा किया तो एक और बृहस्पति जी को, एक और बृहस्पति जी को तो एक और शुक्राचार्य को, क्योंकि सृष्टि का संचालन दैवी संपत्ति संपन्न मनुष्यों के हाथ में ही रहे। यह शाश्वत सिद्धांत है, ऐतिह्य तथ्य है। नेतृत्व सदा, तो यहाँ देखिए कर्ण सूर्य के अंश से उत्पन्न थे, 8 वसुओं में एक वसु के अवतार थे। कौन? भीष्म जी। द्रोणाचार्य कौन थे? कृपाचार्य कौन थे? ये सब के सब महाभारत पर हैं, देवताओं के अवतार ही थे। तो अगर दुर्योधन पक्ष को भी ये 5-7 मनीषी साधे न होते, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, रुद्रावतार ही थे, ये सब साधे न होते तो दुर्योधन में दमखम था कि युद्ध की चुनौती देता। नहीं, अब पांडवों के यहाँ तो सब थे ही दैवी संपत्ति संपन्न। असुरों का नेतृत्व ही दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति ही संभालते हैं। अब प्रश्न उठता है, फिर असुरों के पक्ष में दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति चले कैसे जाते हैं? इसका एक व्यावहारिक उत्तर है, एक वास्तविक। एक व्यावहारिक उत्तर है, एक वास्तविक। दोनों सेनाएं सज धज कर युद्ध के लिए तैनात। महाभारत। युधिष्ठिर जी कैसे चूकते? युधिष्ठिर जी चूकने वाले नहीं। उन्होंने कवच ये सब युद्धोचित जो अपना वेश था रथ पे उतार दिया, चप्पल जूते कुछ नहीं, नंगे पांव दुर्योधन पक्ष के जो सैनिक थे, पुरोधा थे, द्रोणाचार्य, भीष्म आदि, उनकी ओर चलने लगे। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? कहीं डर तो नहीं गए? कहीं समर्पित होने तो नहीं जा रहे? भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, ये धर्म के अवतार हैं, इनसे कोई चूक नहीं हो सकती। कोई न कोई शिक्षा देने के लिए धार्मिक मर्यादा
के ख्यापन के लिए जा रहे हैं। भीष्म जी के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, कृपाचार्य के पास गए, इन मनीषियों को प्रणाम किया, मुस्कुराए। हाँ ठीक है, तुम चूके नहीं, बिना अभिवादन किए, बिना प्रणाम किए, बिना आज्ञा लिए अगर तुम युद्ध करते तो शाप दे देता। तुम धर्मात्मा हो, जाओ विजयश्री प्राप्त करो। युद्ध तो करूँगा इनकी ओर से ही, लेकिन मैं वरदान देता हूँ विजय तुम्हारी होगी। गांधारी का नाम ले रहे थे ना, बेटे का शोक तो होता ही है, पुत्र का शोक। गांधारी को प्रणाम करके ही युद्ध भूमि में दुर्योधन जाता था। पट्टी बांधे हुए थी, पति प्रज्ञा चक्षु थे, इसलिए पति दुनिया को नहीं निहारते तो मैं भी दुनिया को न निहारूं। गांधारी ने कभी नहीं कहा विजयी भक्त, बेटा यतो धर्मस् ततो जयः। हमेशा जब दुर्योधन जाता मातृभक्त था, माँ को प्रणाम करता, लेकिन माँ क्या कहती, यतो धर्मस् ततो जयः। बेटा जहाँ धर्म है वहीं जय है। इसका मतलब आशीर्वाद तो यही है कि हारो। ये हुआ ना, यतो धर्मस् ततो जयः। मातृभक्त तो हो लेकिन धर्मनिष्ठ नहीं हो, ये भी धर्म का अवान्तर वेद है। मुझे प्रणाम करने आए हो लेकिन ध्यान रखो, यतो धर्मस् ततो जयः। बाद में कुपित हुई, आँख खोल देती तो पांडवों को जला ही देती, लेकिन पुत्र शोक तो होता है। थोड़े से पट्टियों किया, युधिष्ठिर जी के नाखून पर उसकी दृष्टि पड़ गई, नाखून काले हो गए। पूरे पट्टी उखाड़ देती तो भस्म ही कर देती, पातिव्रत्य का प्रभाव। हाँ, सावित्री ने पातिव्रत्य के प्रभाव से यमराज की गति को भी रोक दिया नहीं। सिद्धि लोग कहते हैं पतिव्रता में कम सिद्धि होती है, क्या केवल पातिव्रत्य के प्रभाव से यमराज की गति को रोक करके और अंत में क्या किया, अपने मरे हुए पति को उज्जीवित कर दिया। माने उनकी पूरी अष्टक से जीव कला को उनके शरीर में सन्निविष्ट कर दिया। स्वधर्म पालन से जो सिद्धियां मिलती हैं वो कम है क्या? अभी अष्टांग योग ले लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप सिद्धि के पक्षधर हैं क्या? पूछते नहीं, लेकिन पहले एक बार किसी ने पूछा था 35 साल 34 साल पहले आनंद वृंदावन में प्रवचन के बाद, सिद्धि का पक्षधर कौन नहीं है? सिद्धि का अर्थ है साधन से संभावित फलोपलब्धि, इसी का नाम सिद्धि है। भोजन करी त्रिपिठ लागी, भोजन फलावसानम जगत। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, छांदोग्य श्रुति 7वां अध्याय, फलावसानम जगत। भोजन करने पर अभीष्ट भोजन मिल जाए तो 3 फलों की प्राप्ति एक कालावच्छेदन होती, पृथक पृथक नहीं। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध की एक कालावच्छेदन प्राप्ति होती है, पृथक पृथक साधन नहीं करना पड़ता। यह प्रस्थान वेदांत का है, अलग अलग नहीं। जैसे अभीष्ट भोजन मिल जाए तो भूख की निवृत्ति, देहेंद्रिय प्राणांतकरण की परिपुष्टि और अंत में तृप्ति। भोजन करी त्रिपिठ लागी। एक बिहार के महात्मा थे आत्मानंद जी, ऋषिकेश में मोक्षाश्रम में रहते थे, मैं भी वहीं रह रहा था 6 महीने तक। वो कहते थे एकांत में, देखो यहाँ रोटी ही मिलती है लेकिन मेरा शरीर बिहार का है, भूख तो मिट जाती है, तृप्ति नहीं होती। क्या इतने साल उनको बिहार छोड़े हुए हो गया था, लेकिन वो कहते थे भूख तो मिट जाती है, रोटी से तृप्ति नहीं होती। भोजन करी त्रिपिठ हित लागी। भोजन में 3 गुण होना चाहिए, शास्त्र सम्मत हो और क्या हो, सुपाच्य हो, स्वादिष्ट भी होना चाहिए। गीता का 17वां अध्याय, शास्त्र सम्मत हो, सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो। भोजन का फल क्या है? तृप्ति। इसी प्रकार भव का फल क्या है? विरक्ति। कई बार हमने कहा संसार में जन्म लिया है तो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध
इन 3 फलों की प्राप्ति के लिए मनुष्य होकर के भी अगर 3 फलों की प्राप्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ। जगत की रचना का प्रयोजन है अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता प्रदान करना। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध 3 रत्न जगत से प्राप्त करना है। ये ढंग से डुबकी लगाइए, जगत में व्यवहार कीजिए कि भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध की समुपलब्धि हो। अगर भक्ति नहीं, विरक्ति नहीं, भगवत प्रबोध नहीं तो जन्म लेना व्यर्थ गया, जीवन यापन करना व्यर्थ गया। तो आपने क्या कहा था? क्या प्रश्न था? तो आपने उत्तर दे दिया। क्या दिया? जो उसका जो जन्म का प्रयोजन था। हाँ, जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन होता है दूसरे के वश की बात किया, उस व्यक्ति के चाहने पर भी वह स्वयं भी अपने जन्म के उस प्रयोजन पर पानी नहीं फेर सकता। पृथ्वी के जन्म का जो प्रयोजन है, पृथ्वी का भी तो है ना, जल के जन्म का जो प्रयोजन है, अग्नि के जन्म का जो प्रयोजन है, वायु के जन्म का जो प्रयोजन है, आकाश की उत्पत्ति का जो प्रयोजन है, ये पंचभूत अपने जन्म के उत्पत्ति के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। ऐसे ही जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है वह व्यक्ति अपने जन्म के प्रयोजन को सिद्ध किए बिना नहीं रह सकता। दूसरे तो क्या, उसके चाहने पर भी उसके जन्म के उस प्रयोजन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। इसलिए अश्वत्थामा उत्तर फिर क्या हुआ? अश्वत्थामा आज भी हैं। सप्त ऋषियों में एक ऋषि आगे चलकर होंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये 7 चिरंजीव हैं, आज भी हैं। अश्वत्थामा भी, मार्कंडेय 8वें चिरंजीव, अश्वत्थामा भी है, आज भी हैं। बलि भी हैं, व्यास भगवान वेद व्यास भी हैं, हनुमान जी भी हैं, विभीषण भी हैं। विभीषण हैं या नहीं? वो उस समय की लंका है या नहीं? एक दिन हमने यहाँ संकेत किया था। सहदेव जी को भेजा युधिष्ठिर जी ने दक्षिण पर विजय प्राप्त करो दिग्विजय यात्रा में। छात्र धर्म बहुत कठोर, छात्र धर्म बहुत कठोर है। महाभारत और भागवत में बार बार आया है, क्षत्रियों का धर्म बहुत कठोर है। क्षत्रिय कठोर होते हैं और छात्र धर्म भी कठोर होता है, वो स्वभाव सिद्ध है। तब चले गए सहदेव दक्षिण दिशा में। वहाँ कौन थे? विभीषण। कहलवा भेजा कि या तो युद्ध करो या बिना युद्ध किए हार मान करके भेंट लेकर आओ। अब विभीषण के लिए बहुत संकट की स्थिति हो गई। या आजकल की भाषा में आजकल का छोरा क्या देहाती भाषा में कहें, आजकल का छोरा। और मैं उस समय, एक बात है आज भी मैं सोच रहा था, वृद्ध भाइयों ने तो करतम कछुक सहाय, किसने कहा? और द्वापर और कल के प्रारंभ, द्वापर के अंत में कल के प्रारंभ में उस वृद्ध ने कितना पराक्रम किया जी। उस समय जिसने अपने को वृद्ध कहा था, लाखों वर्ष पूर्व बाद में उसने कितना पराक्रम किया। तो पुराने समय का वृद्ध भी आज समय के युवक को तो छक्के छुड़ा देंगे। वृद्ध भाइयों ने तो करतम कछुक सहाय, अब तो बुढ़ा हो गया। उस समय जो बूढ़े हो गए थे वो लाखों वर्ष पूर्व छक्के छुड़ा दिया जामवान ने सबको। क्या जामवती का प्रकरण है या नहीं? तो इसलिए ऐसे वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए तो तुम्हारे लिए वृद्ध हो गए, वो उनकी वृद्धावस्था भी तुम्हारे तो छकाने के लिए पर्याप्त है। हमने क्या संकेत किया? जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन होता है दूसरे की तो वश की बात किया, वो स्वयं ही अपने जन्म के प्रयोजन पर पानी फेरने में समर्थ नहीं। इसलिए जन्म का प्रयोजन 2 हुआ। पारमार्थिक दृष्टि से जन्म का अंत, जन्म और मृत्यु की परंपरा अनादिकाल से अजस्र रूप से चल रही है।
यह जन्म जो हो चुका है अंतिम जन्म सिद्ध हो संभावित देहत्याग। देहत्याग माने देहेंद्रीय प्राणांतकरण। काशी को महाश्मशान क्यों कहते हैं? और जगह श्मशान है, काशी को महाश्मशान क्यों कहते हैं? काशी की सीमा जो शास्त्र संबद्ध है, एरेंड होता है ना, अंडी, उसके पत्ते जैसे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं कमल की तरह होते, ऐसे काशी का क्षेत्रफल जो है, कहाँ काशी है कहाँ नहीं है, एरेंड के पत्ते के समान स्कंद पुराण आदि के अनुसार, काशी खंड के अनुसार काशी का मानचित्र बनता है। तो काशी की सीमा में जो देह त्याग करता है, काशी को महाश्मशान क्यों कहा गया? अन्य जगह देह त्याग करने पर केवल स्थूल देह का परित्याग होता है, सूक्ष्म कारण शरीर सहित जीवात्म तत्व शेष रह जाता है, उत्क्रमण और पुनर्भव को प्राप्त होता है। काशी यही महिमा अवध की है। अवध तजे तनु नहीं संसारा उपलक्षण है। अयोध्या तो प्रथम धाम है, अयोध्या मथुरा माया काशी, मथुरा भी है मंडल। तो काशी में जो देहत्याग करता है उसमें विवेचन है। अन्य किसी धाम में देहत्याग करने पर एक बार जन्म होता है, काशी में देहत्याग करने का सुयोग सत्ता है, तब उसका परम कल्याण होता है। अंतरंग रहस्य है। लेकिन काशी में जो देहत्याग करता है, काशी को महाश्मशान क्यों कहा गया? यहाँ तो केवल स्थूल शरीर ही जलाया जाएगा या फिर भू समाधि दी जाएगी स्थूल शरीर की। काशी में सूक्ष्म कारण शरीर भी जल जाते हैं। देहत्याग के बाद जो काशी में रहकर जीवन मुक्त नहीं होते, जीवन मुक्ति हेतु जिम काशी, जीवन मुक्ति में भी हेतु काशी है। काशी में रहकर देहत्याग कर दिया। ये जो कीट पतंग इत्यादि होते हैं, ये तो भोग योनि में है, इनसे तो कोई पाप होता ही नहीं। मनुष्य ही बड़ा खतरनाक मनुष्य खतरनाक यह है कि धाम में रहकर भी पाप कर लेता है। कीट पतंग इत्यादि तो भोग योनि में है, वृक्षादि तो भोग योनि में है, लेकिन मनुष्य धाम में रहकर भी पाप कर लेता है। तो शरीर छोड़ने के बाद, काशी में जिसने शरीर छोड़ा, अगर उसने काशी में रहकर पाप किया है तो एक यातना शरीर की प्राप्ति होती है। काशी के जो यमराज हैं वो कौन है? काल भैरव। वहाँ वो उस यमराज का प्रवेश नहीं है काशी की सीमा में। जैसे भेड़िए, जैसे बकरे को खूब खिला पिला कर भेड़िया के सामने लग जाए, भेड़िया एक घुरकी दे तो बकरे के खाए हुए सब पसीने पसीने हो जाते हैं। काल भैरव जी घुरकी देते हैं उस जीव को। यातना शरीर की प्राप्ति देहत्याग के बाद होती है। उसको जो काशी में रहने के बाद काशी में पाप करता है और काशी में देहत्याग का अवसर मिल गया, तो वो यातना शरीर से यमराज वहाँ नहीं, काल भैरव घुरकी देते हैं। इतनी घुरकी देते हैं कि नरक की में रहकर 5000 वर्षों की यातना उसको 15 मिनट में मिल जाती है। और यातना से जब मुक्त हो जाता है तब उसको एक दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो भगवती पार्वती क्या करती हैं, उसके सिर को दिव्य शरीर यहाँ अपने गोद में ले लेती हैं, आंचल से उसको हवा करती हैं। और भगवान शिव उसके दक्षिण कान में तारक ब्रह्म का, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म मंत्र, तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं दक्षिण कान में। उपनिषदों में तारक ब्रह्म, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म नाम, तारक ब्रह्म के रूप में या तो ओम या राम नाम का उल्लेख है। उपलक्षण मान लें कृष्ण शिव आदि, मुख्य रूप से तारक ब्रह्म के रूप में ओम या राम नाम का वर्णन है उपनिषदों में। दक्षिण कान में शिवजी उपदेश देते हैं। ध्यान से सुनिए 2-4 वाक्य। वो जो शिवजी उपदेश देते हैं, शक्तिपात इसको कहते हैं। आजकल पूरा तो नहीं, 2-4 वाक्यों में शक्तिपात पर भी लिख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव का जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या के संदर्भ में एक प्रसंग आ गया। शक्तिपात, सिद्ध महात्मा जब शक्तिपात करते हैं, शक्तिपात का अर्थ है शिव जी जब स्वयं अपने मुखारविंद से तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। शिव जैसे गुरु, समर्थ गुरु जब तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं भगवान नाम का, ओम या राम,
वो नाम जो है अपने अर्थ को तत्काल उसके हृदय में प्रकट कर देता है, उससे वो मुक्त हो जाता है। यह हुआ। हमको भी दिल्ली में दिव्या कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था, लगभग 62 साल पहले की ये गाथा होगी। तो एक पंक्ति में भगवान सूर्य का उपदेश प्राप्त हुआ, लेकिन उपदेश को धारण करने के लिए मनन निधिध्यासन कुछ नहीं करना पड़ा। वो जो उन समर्थ गुरु हुए ना, उनके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ, उसने तत्काल निष्ठा का रूप धारण कर लिया। तो शिव जी जब स्वयं उपदेश करते हैं, उपदेश जो है तत्काल वो निष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है। जब निष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए काशी जीवन मुक्ति हेतु जिम काशी। और अगर काशी में देहत्याग का अवसर मिल गया, सूरदास बाबा ने प्रकारांतर से काशी की महिमा का वर्णन किया। लयहों करवत काशी रहते थे इधर, काशी का महत्व सूरदास ने ख्यापित किया। लयहों करवत काशी, काशी का नहीं नाम लिया, काशी का नाम लिया मुख्य। हमने संकेत किया यह जो सृष्टि है ये न के न प्रकारेण भगवान तक पहुँचने के आह्वानक बने। तो सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? बुद्धिन्द्रिय मन प्राणाम जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च भोगरपवर की सिद्धि, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। अंत में सृष्टि की संरचना का प्रयोजन धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य श्रीमद्भागवत बहुत बढ़िया। प्रथम स्कंद अध्याय 2 8 से 11 तक श्लोक देखें। सारा जो कुछ अध्यात्म इतने में प्राप्त हो जाएगा बीज रूप से। इसलिए कैवल्य मोक्ष, परम मोक्ष। तो सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, जीव जन्म मरण के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद कर सके। श्रीमद् भागवत का भी यही तात्पर्य, कैवल्य का प्रयोजनम। और श्रीमद् भागवत का प्रारंभ और अंत एक ही वचन से हुआ है। अंतिम अध्याय जो अंतिम श्लोक है वो नवीन पाठ है श्रीमद् भागवत। प्राचीन पाठ में सत्यम परम धीमहि अंतिम पाठ भी है, उससे पहले के श्लोक। तो भागवत का प्रारंभ भी सत्यम परम धीमहि से होता है। धीमहि आर्षभ प्रयोग है, अर्थ होता है ध्यायेम। परम सत्य जो परमात्मा तत्व है वह ध्येय है, उनका हम ध्यान करते हैं, ध्यायेम। अंतिम वचन भी श्रीमद् भागवत का यही है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवत तत्व ध्यान करने योग्य। तो गीता भागवत का सारांश क्या हुआ? वेद्यम वास्तव वस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम और निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। तीनों श्लोकों को मिला दें तो क्या अर्थ हुआ? भगवान ही ज्ञेय हैं, ध्येय हैं, यही ना। पान करने योग्य पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। ज्ञेय ध्येय पेय सब भगवान ही हैं। पेय माने निरावरण कर्ण कुर्णों से भगवत रस का श्रवण करें, ज्ञान प्राप्त करें तो भगवान का, ध्यान करें तो भगवान का, पान करें तो रसस्वादन करें तो निरावरण कर्ण कुर्णों से भगवत तत्व को सुने। भगवदर्थ ही उठाया था कि व्यवहार के लिए नहीं है, परमार्थ की सिद्धि के लिए है। सनातन धर्म में कोई भी व्यवहार के लिए है ही नहीं। कैसे जी? स्नान करते हैं हम क्यों? भगवान को स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने के लिए। भगवान को भोग लगे इसलिए भोजन बनता है, भगवान को भोग लगाकर भोजन करते हैं, भगवान को शयन करा करके शयन करते हैं। एक भी चेष्टा सनातन धर्म में पृथक है क्या? तदर्थे खिल चेष्टितम। अगर हम वेदादि शास्त्र सम्मत जीवन यापन करते हैं, कोई ऐसी चेष्टा नहीं जिस चेष्टा को उपयोग और विनियोग भगवत प्राप्ति में साक्षात या परंपरा से ना हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।